तो इसको कंप्लीट वेरीफाई कर लीजिएगा। टेबल यही है, एक दो वेरिफिकेशन का मतलब यही होता है कि बाकी की सारी वेरिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टेबल ही है। ठीक है, तो रैंडमली कोई वैल्यूज चूज़ करके आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था यहाँ तक इनकोडर का। 8/3 किया है, 16/4 कर सकते हैं एंड सो ऑन। आपको अगर बेसिक समझ आ गए तो आप एन नंबर ऑफ इनपुट्स के हिसाब से इनकोडर की डिज़ाइनिंग की स्कीम को समझ सकते हैं कि वो किस तरह से डिज़ाइन हुआ होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टारगेट जो है वो है हमारे पास डिकोडर। सो डिकोडर के केस के अंदर ये भी 3/8 के डिकोडर को हमने लिया है। इसके लिए जो हमने पढ़ा था उसको भी देख लेते हैं, वो क्या था जी। ये डिकोडर था, डिकोडर के अंदर ये अब सारी जो है वो इनपुट्स बन गई हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपके पास इनपुट्स आ गए और ये वाला सेक्शन जो है वो आपके पास आउटपुट सेक्शन आ गया। सो इसके अंदर भी हम एक्टिव हाई के केसेस के अंदर इसको डील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्टिव हाई एक्टिव लो को डिस्कस नहीं किया था, ये प्रैक्टिकल में ही डिस्कस होना था, तो इसलिए अब ये चीज़ें भी आप माइंड में रखिएगा। सो एक्टिव हाई केसेस के अंदर जो इक्वेशंस ड्राफ्ट की थी वो हमारे पास कुछ ऐसे थी। ठीक है, D1 के केस के अंदर वही अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास इनिशियल पॉसिबिलिटीज़ आती हैं उसकी बेसिकली हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। तो उसी लिहाज से हमारे पास 3 सिलेक्शन लाइन्स आई। 3 सिलेक्शन लाइन्स के बाद हमने ये आउटपुट 8 आउटपुट जो है हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास 8/3 का डिकोडर। बट इन केस ऑफ आईसी पैकेजेस इसको किस तरह से देखेंगे, ये आप इजीली बना लेंगे, इसको आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा। आप खुद से लॉजिक डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के थ्रू गेट्स के थ्रू जो है वो बना के वेरीफाई कर लीजिए। ये मैं नहीं करवाने जा रहा, मैं चलता हूँ जो हमारा मेन टास्क है थ्रू आईसी पैकेजेस। इन आईसी केसेस ये भी एक्टिव लो का, क्योंकि एक्टिव लो केस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं ये भी एक्टिव लो का ही केस है। इस एक्टिव लो केस के अंदर ये जो नॉट गेट 6 नॉट गेट है, बेसिकली कम्बिनेशन वही है जिस तरह से पहले बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि इनपुट्स के ऊपर ज़ाहिर बात है नॉट इन्वर्टर लगा होगा, नॉट गेट लगा होगा, तो उस लिहाज से इसकी पॉसिबिलिटीज़ की गई हैं। और एट दी एंड जो आउटपुट है उसके अगेंस्ट भी ज़ाहिर बात है उसकी आउटपुट रिवर्स आती है, तो उस एंड गेट के आगे भी नॉट गेट लगा हुआ है और आउटपुट पे वो आईसी परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे जो चीज़ है वो है एक्स्ट्रा एलिमेंट है, वो है अनेबल। इन 3 इनपुट्स को मेन इनकोडर की तो आउटपुट होगी, यहाँ पे ये इन डिकोडर की इनपुट्स हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास E0 E1 E2 एक्टिवेशन सर्किट्स है, जो बेसिकली हमारे पास इन गेट्स में से एक्टिवेशन करेंगे। ठीक है, तो इन दो इनपुट्स के साथ नॉट गेट के साथ इनपुट्स आ रही हैं और यहाँ पे एक सिंपल आ रही है और एंड गेट लगा हुआ है। उस लिहाज से ये सर्किट डिफाइन किया गया है। ये सर्किट भी आप इजीली बना सकते हैं, सिंपल सा सर्किट है। नॉट गेट के साथ हमारे पास E1 E0 की है, वहाँ पे कम्प्लीमेंट्स के साथ इन्होंने ऊपर लगाया हुआ है, बट इन केस ऑफ E2 यहाँ पे कम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल है। इसकी लॉजिक बिहाइंड द सीन जो है वो भी अब जब आप इसको प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जब मैं एक्टिवेशन करता हूँ तो इसके लिए फिर हमें डिकोडर की सिलेक्शन लाइन कौन कौन सी लेनी है, कौन कौन सी नहीं लेनी है, और किन इनपुट्स एंड आउटपुट्स को मैंने इनेबल करना है, डिसेबल करना है, ये चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर आउट हो जाएंगी। आईसी पे चलता हूँ। ये है जी इसका आईसी पैकेज। ठीक है, इस आईसी के अंदर जो चीज़ें हैं वही जो 3 चीज़ें इनेबल के लिए, और ये थी इनपुट्स, और ये आपके पास 7 आउटपुट्स आ गए हैं। ठीक हो गया, तो हमें ज़्यादा मसले में नहीं जाना। मैं मज़ीद इसको टेबल को भी वेरीफाई कर लीजिएगा, टेबल भी आप देख लीजिएगा। इसके लिए जो आईसी यूज़ हो रहा है वो है 74138। ठीक है, इस आईसी को यूज़ करते हुए आपने जो है इसको देखना है। अच्छा, इनपुट पे नोट करें तो इनपुट सेक्शंस के ऊपर यहाँ पे कहीं नॉट गेट लगे होते हैं। ठीक है, आपको कोई लगा ही नॉट गेट है तो यहाँ पे तो वो इंटरनली जो भी इनपुट्स आएंगे वो देख लेंगे। लेकिन जब आउटपुट्स की बात करते हैं तो आउटपुट के बाहर जो है नॉट गेट लगा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी आउटपुट बनेगी 0 वट एवर, तो यहाँ पे वो 1 केस में चली जाएगी। ठीक है, वो जहरी बात है आउटपुट सेक्शन के ऊपर लगा हुआ है, वो इंटरनली मैटर है, इनपुट्स का इंटरनल मैटर है और इसका आउटपुट सेक्शन पे मैटर कर रहा होता है। तो ये आईसी है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है,
और इसका जो टेबल है वो आपने वेरीफाई करना है सेल्फ खुद से, आपने इसको देख लेना है। इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस में क्या होगा, डिफरेंट कम्बिनेशंस बना दी हैं एनेबल के, उसके लिहाज से आपने E1 A0 A2 की वैल्यू मीन XYZ की वैल्यूज जो है आपने चेंज करना है। उसके रिगार्डिंग जो है आपकी आउटपुट्स चेंज होती नज़र आपको आएंगी कि कौन कौन सी वैल्यू, मीन लो का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यूज जो है सिलेक्ट हो गई है और बाकी जो भी हैं वो जस्ट लाइकली टू बी डोंट केयर और नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, तो इस केस के अंदर ये चीज़ें जो सी हैं, लो अगर आउटपुट आ रही होगी इन कम्बिनेशन के साथ, इन केस ऑफ Q0 Q1 या जो भी वैल्यूज़ है, तो वो वहाँ पे सिलेक्ट हो रही होंगी, वो वहाँ पे आ रही होंगी। तो इसको आपने वेरीफाई करना है और इसको देख लेना है। ठीक है, तो मेरा जो लैब का जो टास्क है वो आपका इन IC पैकेजेस फॉर्म के साथ है, ना कि वो लॉजिक गेट्स के साथ। ठीक है, सिंपल लॉजिक गेट्स के साथ। तो लॉजिक गेट्स के साथ तो आपने सिंपली बना लेना है, बना के वेरीफाई कर लेना है, सिंपली आपको पता लग जाएगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। बट फॉर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से हम इसको आईसी पैकेजेस फॉर्म में देते हैं, क्योंकि जब हम मोर कम्प्लेक्स सर्किट्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बजाय कि हम ये यूज़ करें गेट्स, हम वहाँ पे आईसी यूज़ करते हैं। सो एम्फसाइज ओनली ऑन आईसी पैकेजेस। आप क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, अब आप बड़े सर्किट्स को डील कर रहे हैं, इंटरनल बेसिक्स का पता है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब आपने आईसीस को लेके जाते हुए आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए जो मैं टास्क देने लगा हूँ, एक टास्क तो ये है कि आपने इसको भी इम्प्लीमेंट करना है डिकोडर को, और इसको वेरीफाई करना है, ये सर्किट भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा जो फर्स्ट मैंने बनाया वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए, बनाना चाहिए, बना के अपने पास सेव कर लेना है। और सबमिट जो करवाना है, सबमिशन के लिए जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या करवानी है। चलें वो मैं लिख देता हूँ कि वो क्या करवाना है। अभी LMS पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी अपलोड भी नहीं हो रही है कोई चीज़, और वो कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो एक दो दिन में वो मे बी वो हो जाएगा सॉर्ट आउट, तो फिर मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ये वाली जो पहले वाली तो मक्स वाली थी, वो भी आपको मंडे या संडे तक टाइम मिल जाएगा, वो भी आप सबमिट करवा दीजिएगा उधर LMS पे। और ये जो टास्क है ये मैं लिखने लगा हूँ, डिज़ाइन। वो पहले वाली भी नहीं बनाई हुई है, उसको कुछ टास्क भी नहीं पड़ा हुआ, तो फिर वो भी शेयर कर दीजिएगा LMS पे, तो या शेयर सेंड दे दीजिएगा ताकि हम फिर उसको बनाना शुरू कर दें। सॉरी मुझे समझ नहीं आई आपकी। और जो पहले वाली लैब है वो भी नहीं बनाई हुई है अभी ना, तो सर वो जो लैब है उसका अगर आप ना अगर आप LMS पे नहीं अपलोड करते तो सब पैन को भेज दें ताकि हम उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दें, अभी इसको बना दें। लैब टास्क को या मैनुअल को? सर लैब टास्क को मैनुअल भी कर दें तो। अच्छा, लैब टास्क तो मैंने आपको वैसे ही वो शेयर कर दिया था कि आप इसके ऊपर काम करें, LMS पे तो होता रहेगा अपलोड, और वो डेडलाइन आपको दे दी जाएगी, लेकिन आप काम करें। ठीक है, तो चलें जी। सर मोस्टली बच्चों को नहीं पता कि असाइनमेंट असाइन की गई है लैब टास्क की जो आप मार्क्स से रिलेटेड है, तो सर आप मेल कर दें, ऐसा करें हाँ, सबको, बच्चे किसी को भी नहीं पता हाँ, बच्चे बड़े सियाने होते मोस्ट। हैं, बहुत तेज़ होते हैं। ठीक है, अब मैं इन फेजेस से गुजर चुका हूँ। इनको बता दिया गया होता है सारी चीज़ें कि ये चीज़ें लैब की हैं, LMS पे अपलोड कर दी जाएंगी, लेकिन आप काम करें अपना। लेकिन वो जब तक LMS पे या मैं उसको नहीं कर पाता हूँ, वो एक लेम एक्सक्यूज़ बना लेते हैं इस चीज़ को, और फिर कहते हैं जी सर ने तो अभी तक की नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं है। ये हुआ मसला मसाला है। ठीक है, कुछ को सर लेक्चर मुझे लेक्चर में भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो सर फिर मुझे भी नहीं एक्चुअली पता था, मैं लेक्चर लाइट इशू की वजह से नहीं ले सकी, तो मैंने अभी कल हाँ। परसों लिया तो मुझे तब पता चला अच्छा, कि लैब टास्क साइन किया गया। चलें ठीक है। हाँ, एक तो जो हमारे पास जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू ही जाना है मैंने। मैं जब तक अपलोड नहीं करूँगा ज़ाहिर बात है वो पाइपलाइन में नहीं चढ़ता, इसलिए मैंने उसके डेट्स भी आगे बढ़ा दिए। तो जैसे ही अपलोड होगा, लेकिन अब माइंड में रखें ये हमने टास्क करना है। ठीक है, वो मैं जो लेक्चर्स मैंने शेयर किए थे उसके अंदर मैंने बता दिया था 17/1 या जो भी मैंने 5/1 6/1 का, वो चीज़ें तो आपको पता है ना कि वो उसके अंदर असाइन हुई हुई लेक्चर जी सर, अगर। वो मैंने जी वीडियो जी देखी तो मुझे पता चला था। जी जी, आप वो उसको देखें, उसके मुताबिक सारे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करते हैं कि इसके मुताबिक आप बनाएं, जैसे ही LMS एक्टिवेट होता है तो वहाँ पे वो चीज़ अपलोड कर दी जाएगी, लेकिन टास्क वही है। अब मैं यहाँ पे भी ये चीज़ लिखने लगा हूँ, और ये भी आप शेयर कर दीजिएगा सबसे। डिज़ाइन 8/3 डिज़ाइन कंप्लीट मॉडल ऑफ
encoder and decoder for 3/8 and 8/3। ठीक है, ये कम्बिनेशंस के साथ आपने कंप्लीट मॉडल डिज़ाइन करना है और आपने बताना है कि ये किस तरह से होगा। ब्लॉक डायग्राम मैं आपको बना देता हूँ, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप इसको अगर लेके जाना चाहें तो वो किस तरह से होगा। ये आपके पास इनकोडर था कहीं 8 लाइंस का, ठीक है, D1 से D7 तक की वैल्यूज़, या D0 से आप जो भी करना चाहें। आउटपुट पे आपके पास 3 आएंगे और इसको आपने मिला देना है डी कोडर के साथ। ये इनकोडर है और ये आपके पास डी कोडर है। ये आपके पास 8/3 का है और ये आपके पास 3/8 का है। ठीक हो गया, और ये आपने वेरीफाई करना। इसके लिए अनेबल डिसेबल क्या क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, किस तरह से आपने लेके चलना है, टेबल वेरिफिकेशन किस तरह से होगी। मेन टेबल तो वही होंगे दोनों ही जो हमने इनकोडर डिकोडर के लिए किए हैं, लेकिन इसके अंदर आपको जो है सारे सिनेरियोस का पता लगेगा। ठीक है, Y1 से लेके Y7 तक की वैल्यूज को देख लेना। मीन जो मैंने डाटा दिया D1 डी कोड होके D1 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको वेरीफाई करना है। अब ये कंप्लीट पैकेज बनाना है थ्रू आईसी। इस आईसी नंबर का आपको पता है 74148, और वो जो है ये वाला डिकोडर का 74138। ठीक हो गया, ये आपने कंबाइन सर्किट बनाना है। इसके साथ लॉजिक आपने इनपुट्स लगानी है और इसके आउटपुट्स लगानी है और टेबल को वेरीफाई करना है आइदर योर सर्किट इज ओके और नो। ठीक है, तो डिज़ाइन द कंप्लीट मॉडल ऑफ इनकोडर डिकोडर, ये बेसिकली बताया गया कि इनकोडर को डिकोडर के साथ कैसे मिलाया गया और उसकी वेरिफिकेशंस के लिए आपने देखना है कि हाँ मैंने D1 जब दिया था तो Y1 हुआ था कि नहीं हुआ था, या D1 आया था कि नहीं आया था। ठीक है, इसको भी आप D1 D2 ही कर लें, डी कैटेगरीज में ही वैल्यूज़ को, ताकि आपको जो वैल्यूज़ दे रहा हूँ इनपुट सेक्शंस के ऊपर वही आउटपुट्स के ऊपर शो ऑफ हो रही हैं या नहीं हो रही। मीन किस तरह से अब ये सारा प्रोसेस होता जा रहा है इनपुट इन आउटपुट का। वहाँ पे सिलेक्शन लाइंस आप इसको सिलेक्ट करती जा रही हैं और आउटपुट के ऊपर अब फाइनली आपके पास जो है वो वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, तो अब आपने सारे का सारा सर्किट स्केप कर दिया, सारे का सारा जो एल्गोरिदम था वो क्या कर दिया, एक आईसी के अंदर मीन एक पैकेज के अंदर कंप्लीट कर लिया। अब हमें बेसिक सारी पता थी, हमने लॉजिक गेट से उठाया था काम, लॉजिक गेट से उठाने के बाद हमने इसको पैकेज फॉर्म में कन्वर्ट किया, मीन एक आईसी पैकेज में लेके गए, इन दोनों को डिस्कस किया, इन दोनों को अब हमने मर्ज कर दिया ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ऑन अ सिंगल मॉडल। ठीक है, तो अब सिंगल मॉडल के अंदर ये किस तरह से बिहेव करेगा, इट्स योर टास्क। ये लैब मैनुअल में नहीं है, लेकिन ये आपका टास्क है, आपने इसको क्या करना है। जाहिर बात है हम लैब मैनुअल के अंदर वो चीज़ें आपको बता देते हैं कि ये इस तरह से काम कर रहा है, ये सारी मामलात हैं। इसकी एप्लीकेशंस किस तरह से दिखनी चाहिए, किस तरह से नज़र आनी चाहिए, वो आपको साइन कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ें साइन कर, बिल्कुल सिंपल से सारी चीज़ें आईसी आपने सिर्फ जिस तरह लगा हुआ है मॉडल बना हुआ है इसी तरह से बनाना है। सिर्फ आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि टू थिंग्स ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है, मेन वही बात होगी 2 in 1। ठीक है, तो दो चीज़ें होंगी आपके एक ही पैकेज के अंदर, वो आपने डील कर लेनी है। तो ये आपका लैब टास्क है, ये आपने देख लेना है और यही सबमिट कराना है। नेक्स्ट जो है आपकी लैब जुम्मे वाले दिन आ रही है और जुम्मे वाले दिन छुट्टी है। ठीक है, और जुम्मे से संडे तक की छुट्टियां हैं, मंडे से फिर क्लास होगी हमारी, तो थर्सडे तक क्लास है। तो मैं कोशिश करूँगा कि लैब हमारे पास अभी काफ़ी हैं और दिन हमारे पास शॉर्ट है, तो थर्सडे वाले दिन हम लैब रखेंगे 4 से 6। ठीक है, 4 से 6 वाली स्लॉट के अंदर हम थर्सडे वाले दिन ये लैब करेंगे, जो जुम्मे वाले दिन होनी थी हम एक दिन पहले ही लेंगे, ताकि नेक्स्ट जो है लैब भी हम कर सकें
और जो टास्क है वो भी आपने थर्सडे को ही सबमिट कराना होगा, वो भी आप अपलोड कर दूंगा, आज ही मैं कर दूंगा। मीन आज तो नहीं होंगे, अभी वो मसला आ रहा है उसके अंदर, एक दो दिन के अंदर जैसे ही वो अपलोड करूंगा, एक मैं मंडे का कर दूंगा टाइम जो मक्स की आपने सबमिट करवानी है, और एक मैं करूंगा थर्सडे वाले दिन। ठीक है, तो मीन यस बैठे सर, ना। वीकेंड पे कर दीजिएगा। जी जी, आप बैठेंगे ना तो तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट लगने हैं, आपने सेक्टर बना लेना। ये इतनी सी असाइनमेंट है और टास्क है। सर ठीक ये के मक्स। है, मार्क्स के क्योंकि 3-4 हैं वहाँ पे, चले आधा घंटा 1 घंटा लगा लें, आप वेरिफिकेशन के साथ करेंगे, लेकिन इसके लिए तो आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट चाहिए, ये सर्किट बन जाएगा। सर ठीक इसका होगा। ट्रुथ टेबल कैसा होगा, क्योंकि इनको ऑलरेडी कोडर हमें पिक्चर क्या दिया है। आपको हाँ, इसका ट्रुथ टेबल कैसा होगा? टेबल, आप देखें इसके अंदर मैं ओवरऑल टेबल की मैं बात नहीं कर सकता, टेबल वैसे ही रहेंगे, वेरिफिकेशन वही चल रही है। मीन जो मैं इनपुट्स पे दे रहा था, ठीक है, अब आउटपुट्स पे मुझे वैसे ही मिलने चाहिए। ठीक है, मीन y1 मैंने अगर दिए इनपुट्स के अगेंस्ट, तो आउटपुट पे यस होगा। y1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखनी है, इसको आपने वेरीफाई करना है। ठीक है। और सर इसका ट्रुथ टेबल जी, क्या कह रही हैं? जी, एनी क्वेश्चन? इसका ट्रूथ टेबल जो है वो बेसिकली आपने वही वेरिफिकेशन तो आपकी वैसे ही है, वैसे की वैसी हैं। आउटपुट अब फाइनल इनपुट सेक्शन देख लें, इनपुट का जो ट्रूथ टेबल था वो ये था। ठीक है, और यहाँ पे भी लॉजिक गेट, लॉजिक सोर्स लगा के आपने चेक कर लेनी है। मेन ऑन लाइन्स के दरमियान में वहाँ पे लॉजिक प्रॉब लगा के चेक कर लें आया क्या इनपुट्स आउटपुट सही आ रही। ठीक है, वो अलग से आप वायर्स निकाल के ना, जो मैंने बेसिकली इन दोनों आईसीस को मिलाने के लिए जो प्रोटोकॉल्स लाइंस यूज़ की थी, वहाँ पे आपने लॉजिक प्रॉब लगा लेनी है। आप तो डायरेक्ट लगा रहे हैं ना, यहाँ पे आपने लॉजिक प्रॉब्स लगा लेनी। ठीक है, 1 2 3 लॉजिक प्रॉब्स लगा लेनी है। इन लॉजिक प्रॉब्स के थ्रू आपको पता लगता जाएगा, तो आपका टेबल ये वाला भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसकी जो आउटपुट्स हैं वो आपके पास जारी बात है, यहाँ पे आपने लॉजिक प्रॉब्स लगानी है। ठीक हो गया, तो इसकी वेरीफाई हो जाएंगी। आउटपुट्स के ऊपर जो टेबल है डी कोडर का, वो आपने वेरीफाई करना है, वो आपके पास यही आना चाहिए। ठीक है, D1 इस केस के अंदर ये आना चाहिए, इस केस के अंदर क्या आना चाहिए, तो ये आपके पास एज अ सिलेक्शन लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, जो भी मैंने बनाई थी इन लाइंस के दरमियान में, ये एज अ सिलेक्शन लाइंस बन जाएंगी। तो ये सिलेक्शन लाइंस के अंदर ये वाली वैल्यूज आप देख रहे होंगे, आउटपुट्स पे आ रही होंगी, और इस हिसाब से आपका जो है वो आउटपुट पे डाटा जो है वो सिलेक्ट हो रहा होगा। आप अगर यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे वो सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है जो हमारे यहाँ जनरल केस में बनती है। 01 01 01 01 0011 0011 0000 अप टू 7 तक की वैल्यूज जा रही हैं। तो 0 से स्टार्ट हुआ और 7 तक की वैल्यूज आ रही हैं, और बाकी ये दो केसेस जो एक्सेप्शनल केस हैं, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 01 07 कम्बिनेशन यहाँ पे आ रहे होंगे, तो यहाँ पे लॉजिक प्रॉब ने तो वही कम्बिनेशन देने जो आप बना रहे हैं। ठीक होगा, तो लॉजिक प्रॉब आप यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे आपको पता लगता जाएगा कौन सा कम्बिनेशन, उस हिसाब से डिकोडर क्या दे रहा होगा, आउटपुट दे रहा होगा। तो इसमें कोई ऐसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मैं बता रहा, टेबल यही वेरीफाई होने हैं। आप इस सेक्शंस के ऊपर ये वाला टेबल वेरीफाई हो जाएगा, इस सेक्शंस के ऊपर, और इस सेक्शंस के ऊपर आपका जो सा है वो डिकोडर वाला टेबल वेरीफाई हो जाएगा। तो हैंस यू प्रूव दैट कि आपकी जो आउटपुट्स हैं वो क्या हैं, सिंक्रोनाइज हो रही हैं और कंपेटिबल है विद ईच अदर इनकोडर और डिकोडर्स के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो यही टास्क है, आपने इसी को करके आपने सबमिट करवा देना है और सॉल्व कर लेना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं ये 2 in 1 के केस डिस्कस हो जाएगा। जी सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने कहा है ना कि मक्स वाली जो असाइनमेंट है उस पे जो ट्रुथ टेबल है मक्स का, वो आपने प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर ही बनाना है, ऐसे ही है?
हाँ उसी पे बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा और उससे फिर। ये इसका पूछ रही हूँ कि ये वाली जो असाइनमेंट है इसका भी ऐसे ही करेंगे या फिर अलग से बना के वर्ड फाइल पे सेंड करेंगे? नहीं नहीं, इसके बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिएगा ऐसे एज इट इज़, ठीक है, क्योंकि दोनों ही टेबल बनाने पड़ेंगे मीनवाइल तो आपको, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप इसको स्किप कर दें सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए। हाँ उसके लिए दो चार वैल्यूज़ देख लें वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि मेरे पास आ जाए नहीं आपकी प्रोटिस फाइल, तो प्रोटिस फाइल के अंदर मैं खुद ही वेरीफाई कर लूँगा आया कि हाँ जी टेबल तो मेरे पास हैं, सबके पास हैं टेबल्स, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। मक्स के अंदर जी भी सर। कर सकते हैं, मक्स के अंदर भी आपके पास हमारे पास टेबल्स हैं, तो सिर्फ आपकी एक रनिंग फॉर्म के अंदर जो है वो फाइल होनी चाहिए, वो मैं खुद ही वेरीफाई कर लूँगा चला के खुद से। जी अब्दुल्ला। सर अभी आप डिकोडर का आईसी मॉडल करवाएंगे? नहीं मैं नहीं करवा रहा, वो आप कर लीजिएगा खुद सर से। सर मैंने बना लिया तो सर इश्यूज आ रहे हैं, उसमें एरर दे रहे हैं, उनकी हाँ इस, समझ नहीं लग रही। हाँ ये आप बना है, लिया सारा। हाँ अच्छा बना लिए, अच्छी बात है। स्क्रीन शेयर करो हाँ मुझे ज़रा, क्या पता आपने क्या बनाया है इसको। जी सर मैं स्क्रीन शेयर कर। अच्छा सर, लास्ट लेक्चर जो है 22 जुलाई वाला वेंसडे आएगा सर, आपने तब का लेक्चर नहीं अपलोड किया, वो करने वाली। 27 जून का? 22 जुलाई सर, अच्छा तो लास्ट लेक्चर जो उधर ठीक, से। ठीक है वो मैं कर देता हूँ। सर आप मुझे अलाउ करते हैं स्क्रीन शेयर करके तो मैं शेयर कर देता हूँ सर। मॉडल तो बन गया सारा। अच्छा अब तो ऑप्शन नहीं आ रही है सच कोई। मेक होस्ट आ रहा है, आस्क टू स्टार्ट रेडियो, कौन सी ऑप्शन करनी है इसके अंदर? सर सिक्योरिटी में ऑप्शन आ रहा होगा, है अलाउ पार्टिसिपेंट टू शेयर स्क्रीन। लो रिकॉर्ड आ रहा है जस्ट। सर वो सिक्योरिटी के अंदर आएगा ऑप्शन, जहाँ पर आप डिसेबल करते हैं ना चैट को और मीटिंग रूम को इनेबल करते हैं वहाँ पे। जी मैं वहीं पे हूँ और यहाँ पे ये चीज़ ऐसे नहीं आ रही है, मेक होस्ट और और रिकॉर्ड। सर इनके नेम पे जाके क्लिक करें, वहाँ पे ऑप्शन आएगी शायद। कहाँ पे? इनके नेम पे मोहम्मद अब्दुल्ला, यहाँ पे जाके क्लिक करें, वहाँ पे ऑप्शन आती है शायद। अब्दुल्ला पे ही क्लिक किया हुआ है मैंने, और एक मिनट है मैं ना आपसे शेयर करता हूँ और फिर दिखाता हूँ क्या चीज़ आ रही है। ये अब्दुल्ला साहब, ये मैंने आपको क्लिक किया, ये मोर ऑप्शंस पे गए, ये चीज़ें आ रही हैं, कौन सी सिलेक्ट करनी है? सर नज़र नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, अभी भी नज़र नहीं आ रहा। पीडीएफ फाइल शेयर हो रही है। ओवरऑल स्क्रीन शो नहीं हो रही, बस यहाँ पे मसला आ रहा है कि खैर आप उसको मुझे करवा दीजिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कोई नहीं आ रही, मुझे शो नहीं हो रही है कोई भी इस तरह से ना लॉग करने की। तो एक मिनट ठहरें। सर आप उसमें आ जाए, मैं दोबारा भी होस्ट कर दूंगा। चलो करो अब।
नो मॉडल स्पेसिफाइड फॉर U1। हाँ जी, ये एरर मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से इसको सॉर्ट आउट करना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके ही इसको डील करते हैं। आपका जो आईसी है वो ठीक नहीं है अभी। ठीक है, आईसी सेलेक्ट नहीं हुआ, जो इस वजह से आउटपुट शो नहीं कर रहा। आईसी की प्रॉपर्टी में जाओ। अटैच्ड हायरार्की मॉड्यूल, इसके ऊपर सिलेक्ट करो। नीचे नीचे जाओ, इसके राइट साइड पे ये क्लिक कर दो, ओके करो। अब रन करो। इसके टेबल के हिसाब से इसको वेरिफिकेशन पे लेके जाएं। एरर देखो कोई आ रहा है? एरर तो नहीं आ रहा। मैसेजेस पे जाओ। ठीक है, मसला हल हो गया आपका। अब बस इसको टेबल के हिसाब से इसको इनपुट एंड आउटपुट करो, हो जाएगा सॉर्ट आउट। जी ठीक हो गया सर। ओके। ठीक है जी, आज तक के लिए यही है। और इंशाल्लाह बाकी के जो है मामला हम नेक्स्ट क्लास में मंडे को डिस्कस करेंगे। और और किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, फिर हम इसको एंड करते हैं। सेशन भी एंड होने वाला है। सर फाइनल का पेपर भी इसी तरह असाइनमेंट बेस्ड होगा और उसमें फिर पिछला और ये सारा सिलेबस ऐड होगा कि ओनली आफ्टर मिड? नहीं, आफ्टर मिड ही हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, यही कंटेंट्स, क्योंकि मिड का पार्ट हमने उतना ही रखा था, 40% वाला ही रखा था। तो बाकी 60% जारी बात अभी देख लें, हम कम्बिनेशंस पे ही चल रहे हैं। तो एक पार्ट कम्बिनेशंस का था, एक सिक्वेंशियल का था। अभी सिक्वेंशियल हमने स्टार्ट ही नहीं किया। तो इसलिए ये जहाँ से मिड के बाद हमने स्टार्ट किया वहीं से शुरू होगा आपका जो है फाइनल। एंड सर उसका कोई पैटर्न कोई डिसाइड हुआ कि मीन वो 20 क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन थे मार्क्स में, तो इसमें क्या होगा कि फिर क्या 6 क्वेश्चन होंगे? हाँ, इसके अंदर भी इसी तरह से ही है। मैं एक मिनट देखता हूँ इसके अंदर क्या मैंने सबमिट करवाया अकॉर्डिंग टू जो मुझे अप्रूवल मिली थी, वो मैं देख लेता हूँ। एक मिनट, चलिए लेट मी चेक। अकॉर्डिंग टू जो है आपका ये जो अप्रूवल मिली थी, उसके अंदर हमने जो कैटेगरी डिफाइन की थी वो थी पॉलिसी। 20 अगस्त से आपके स्टार्ट होंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा। राइट अ कंप्लीट रिपोर्ट ऑन अ गिवन प्रोजेक्ट एंड सबमिट विद द सिमुलेशन फाइल एंड डॉक फाइल सब्जेक्ट टू मीटिंग सिमिलैरिटी इंडेक्स। ठीक हो गया। आपको प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा। ठीक हो गया। मीन कुछ आपको जिस तरह से ये मैंने टास्क दे रहा हूँ, अच्छा मेरी बात सुने, लैब का इस तरह से प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा। ठीक है, और इसका भी मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट ही गिवन है। टर्म पेपर था और प्रोजेक्ट है जी। दोनों के केसेस के अंदर प्रोजेक्ट्स ही डील किए जाएंगे। मेन कोई टॉपिक आपको कुछ सर्किट्स वगैरह दे दी जाएंगे, कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करने के लिए आपको बता दी जाएंगी, वो आपसे डिस्कस कर भी लूँगा मैं। ठीक है, जैसे एक एप्लीकेशंस है इसी लैब के अंदर, 7 सेगमेंट डिकोडर की है थ्रू दिस वन।
हम इनकोडर डिकोडर को कैसे यूज़ करते हुए 7 सेगमेंट डिकोडर को चलाते हैं। इसी तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको 1-2 लेक्चर्स दिए जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं इन्हीं सर्किट्स को यूटिलाइज करते हुए। ठीक है, मेन कम्बिनेशन लॉजिक्स को डिज़ाइन यूज़ करते हुए आप वाटर लेवल सेंसर बना दो। ठीक है, मॉस्किटो रिपेलर्स बना दो, या होम ऑटोमेशंस का कुछ प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं लॉजिक गेट्स के थ्रू। वो अब एप्लीकेशंस के पर्सपेक्टिव में हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं, उनकी एप्लीकेशंस आपने क्या इससे लर्न किया है, उस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दे दिए जाएंगे जिसके अंदर आपने उसका इंट्रोडक्शन करना है, उसमें आपने उसका लिटरेचर सर्वे करना है कि इससे पहले से इससे मिलती जुलती की चीज़ें क्या क्या डिफाइन हुई हैं। फिर उसके बाद जो सा है आपने इसको बताना है इसके मेथडोलॉजी क्या होगी, कौन किन मेथडोलॉजीज के थ्रू मैंने जैसे कार्ना मैप यूज़ करते हुए किया, मैंने इसके ऊपर ये एल्गोरिदम लगाया, मैंने इसको बुलियन आइडेंटिटी अप्लाई की। उसके बाद में जो सा है फाइनल जो सा आईसी कौन सा यूज़ किया, आईसी पिन कॉन्फ़िगरेशंस क्या थी, किन आईसी को किस तरह से अटैच किया, इंटरफेयर कैसे किया, एक सैम्पल रिपोर्ट आपको साथ शेयर कर दी जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है अ सैम्पल ऑफ रिपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू ईच स्टूडेंट। आपको एक सैम्पल रिपोर्ट दे दी गई, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने प्रोजेक्ट को डील करना। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट होगा और 60 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। इसमें एज सच कोई वो डिफरेंट टॉपिक्स यानी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपको असाइन कर दिए जाएंगे। आपने उसी प्रोजेक्ट्स को लेना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको सिमुलेट करना है, सिमुलेशंस भी इसके अंदर होगी। तो उसी के अगेंस्ट में जो सा इसका वाइवा वॉइस जो है वो कंडक्ट कर लूँगा। और वाइवा वॉइस तो एज सच नहीं यहाँ पे मेंशन है, लेकिन जिसके अंदर ये देखें ना, गिव रेफरेंस, फोकस ऑन मेथडोलॉजी, थ्योरी, बैकग्राउंड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, ये आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये रिपोर्ट मैं देखूंगा, इसको वैल्यूएट करूंगा, इसी के ऊपर जो है आपको फाइनल ग्रेडिंग कर दी जाएगी। ठीक हो गया। मीन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो डीएलडी के अंदर आपने क्या लर्न किया है, मीन एक आप इस तरह से कोई जो है एप्लीकेशंस को डील कर सकते हैं कि कम्बिनेशन लॉजिक को बनाते हुए एएलयू सिस्टम डिज़ाइन कर दो, 4 बिट का एएलयू सिस्टम जिसके अंदर जो से है एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग, डिकोडर इनकोडर की कुछ जो सी हैं हम एएलयू सिस्टम, इससे भी रेलिवेंट मैं आपको कुछ ना ट्यूटोरियल्स वगैरह लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं कि मैंने ओवरऑल इस पूरे डीएलडी कोर्स से क्या सीखा है, इससे मैंने क्या लर्न किया है। ये सारी मेथडोलॉजी ईच एंड एवरीथिंग आपने इस पर्सपेक्टिव में डील कर लेना है। और कुछ प्रोजेक्ट्स आपको साइन कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर 1-2 लेक्चर में रखूँगा जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी कि प्रोजेक्ट किस तरह से बनाने हैं, किस तरह से होगी। इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग को भी इंगेज किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह ये बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होगा। और एक प्रोजेक्ट, एक थीसिस बनाने की किस तरह से हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, उसको बनाने के लिए भी आपके ट्रेनिंग लेक्चर दिया जाएगा। और फिर ओवरऑल जब आप फाइनल प्रोजेक्ट में जाएंगे, फाइनल कंप्यूटर के थीसिस को लिखने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखने में जाएंगे, तो उसके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा ये चीज़। ठीक है, तो ये इस लिहाज से आपकी जो फाइनल है आउटकम्स फाइंडिंग्स को चेक किया जाएगा, क्या लर्न एबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर। 10-18 रिपोर्ट आपकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट जो है वो बड़ी काउंटेबल होगी। तो फिर रिपोर्ट जो प्रोजेक्ट सही होगा, समझ में आ रहा होगा, उसको उसी तरह से एवेल्यूएट कर दिया जाएगा, उसी लिहाज से आपकी ग्रेडिंग कर दी जाएगी। A+ A में या B+B के अंदर कैटेगरी के अंदर एवेल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है, नंबर ही दूंगा उसके अंदर, लेकिन कैटेगरीज इस तरह से ग्रेडिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मीन सर ओवरऑल टाइम कितना दिया जाएगा, कितने डेज मतलब? हाँ, प्रोजेक्ट ज़ाहिर बात है, प्रोजेक्ट जो होता है ना वो थोड़ा सा टाइम ही लेता है। मैं आपको 1 वीक पहले ही प्रोजेक्ट असाइन कर दूंगा, उसके बाद आप काम शुरू कर दीजिएगा। लेकिन नहीं, उसके अंदर मुश्किल हो जाएगा। मिड्स जो फाइनल होंगे ना, वो 1 वीक के अंदर हमने सबमिट करवाना है ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, टॉपिक में आपको जो सा है 1 वीक पहले ही दे दूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपने शुरू करना होगा काम कर दीजिएगा, नहीं तो उसके बाद भी जब मैं आपको साइन करूंगा, जैसे ही मिड स्टार्ट होते हैं जी 24 से, ठीक है, 24 से शुरू हो रहे हैं, तो मैं 24 को ही ये जो है
लेट्स सपोज आप वहीं से ही काउंट शुरू कीजिएगा, और जब एंड हो रहा है ना पेपर्स, तो तब आपने मुझे सबमिट करवा देना रिपोर्ट। ठीक है, 7-8 डेज के अंदर जो है वो आप रिपोर्ट सबमिट करवा देंगे। वो रिपोर्ट जो होगी वो तकरीबन 25-30 पेजेस की होगी। ठीक है, तो आपने उसके हिसाब से उसको डील कर लेना। वो उसके अंदर टर्म्स कंडीशंस लगा दी जाएंगी, और स्टूडेंट के अंदर जो नंबर ऑफ वर्ड्स की जो थी ना छूट होगी, ठीक है, तो आप लिमिटेशंस लगा दूंगा, मैं मिनिमम ये होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जितनी भी जा सकते हैं आप जाए। ठीक है, पेज लिमिट्स भी लगा देंगे आपके पास, तो पेज लिमिट्स के अंदर अंदर आपने अपने नंबर ऑफ वर्ड्स को जितना ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकते हैं, वो डजेंट मैटर, मिनिमम लिमिटेशन और मिनिमम जो है मैक्सिमम जो पेजेस हैं वो आपको बता दी जाएंगे, क्योंकि वो फिर हमारे लिए भी एक कहानी हो जाएगी, ज़्यादा पेजेस भी हो जाए तो वो बड़ा मसला करेगा। हर सेक्शंस के हिसाब से आपको एक बता दिया जाएगा। तो ये ग्रुप टास्क होगा या इंडिविजुअल? नहीं नहीं, ये अलग अलग ही होगा, ग्रुप में नहीं होगा। ठीक है, तो ये अलग से डील करना है आपने इसको, तो बड़ा हेल्पफुल होगा। मीन ओवरऑल डीएलडी का एक आउटपुट आपको समझ आ जाएगी, एक फिल्म पूरी की